अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, नरम और रसीला बीफ, खुशबूदार और खिले खिले चावल। अगर आप कामिल बीफ पुलाव बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सिर्फ चंद आसान मराइल से हम बनाएंगे ऐसा पुलाव जिसे खाने वाला बार बार मांगेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पुलाव का सारा मजा खराब कर सकती है और मैं आपको इससे बचने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। क्या आप भी चाहते हैं कि घर में ऐसा खुशबूदार और लजीज बीफ पुलाव बने जिसकी खुशबू से ही सब खाने की मेज पर जमा हो जाएं? प्यारे दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। तो आइए बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बीफ पुलाव बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल के अंदर 2 अदद दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। 3 अदद बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 1 अदद तेज पत्ता शामिल करेंगे। 3 अदद साबुत लाल मिर्च छोटे साइज वाली शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद साबुत लौंग शामिल करेंगे। 15 से 20 साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। सारे मसाला जात को 30 से 40 सेकंड तक ऑयल के अंदर रोस्ट करेंगे। अब हम 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल करेंगे। प्याज को सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। प्याज सुनहरी ब्राउन होते ही 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 300 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। हाफ टेबलस्पून साबुत काला जीरा शामिल करेंगे। 1 किलो चावल के अंदर 2 टेबलस्पून नेशनल अचार शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून नेशनल पुलाव मसाला शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 अदद चिकन कनौर क्यूब पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल सकें। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। दूसरी साइड पे 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो बीफ मैंने लिया है। बीफ को दरमियाने साइज के पीसेस में काट कर बॉयल करके 80% तक गला लिया है। अब हम बीफ उठाएंगे और ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। ग्रेवी के अंदर बीफ शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद बुनाई करेंगे। प्यारे दोस्तों, बीफ शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। 1 किलोग्राम चावल के लिए 2 किलो यखनी जिसके अंदर बीफ बॉयल करके गलाया था पैन के अंदर शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। जब आप गरम मसाला पानी शामिल करने के बाद डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। दूसरी साइड पे 1 किलोग्राम अच्छे वाले बासमती चावल अच्छी तरह साफ करने के बाद अच्छी तरह वॉश करके 20 मिनट पहले नीम गर्म पानी के अंदर भिगो कर रख दिए थे। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा, चावल के अंदर से पानी को अच्छी तरह ड्रेन करके पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा चमचा चला लेना है। दो से 3 मिनट गुजरने के बाद दूसरी दफ़ा चावल के अंदर चमचा चलाना है। प्यारे दोस्तों, अब हम चावल के अंदर चमचे को नहीं चलाएंगे
इससे चावल टूट जाएंगे। अब हम पैन को इस तरह मूव करके चावल के अंदर से पानी को ड्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, जैसे ही चावल के अंदर से पानी ड्राई हो जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो करके ढक्कन से कवर करेंगे। चावल को 25 मिनट तक दम पे लगा देंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बीफ पुलाव बना करके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। चावल का एक एक दाना अलग अलग आप देख सकते हैं। अगर आपने रेसिपी को यहाँ तक देख लिया है तो यकीन करें आपको खुशबूदार और टेस्टी बीफ पुलाव बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। डियर व्यूवर्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।